हाँ जी। अब जो हमारा पोर्शन है वो है कि लिस्ट टपल बन तो गई है हमारी। टपल बनने के बाद डी इज़ इक्वल टू ये टपल बना लें भई, एलिमेंट कोई सा भी डाल सकते हैं। इतने काफ़ी है, एक और एलिमेंट डालें भई। हाँ जी, टपल बन तो गई है, इसके सारे एलिमेंट को एक्सेस किया जाए, कैसे किया जाए? वो सारे मेथड जो हमने लिस्ट में पढ़े, डी, ऑफ और कैपिटल ब्रैकेट लगाएँ और उसकी इंडेक्स डालें। क्योंकि टपल में इंडेक्सिंग चलती है, डिक्शनरीज़ में नहीं चलती है। लिस्ट और टपल में इंडेक्सिंग की जा सकती है आराम से। टी ऑफ 0 तो 0 से स्टार्ट होती है और जितनी उसकी लेंथ होती है उसमें से एक कम तक चलती है। तो इसकी लेंथ कितनी है? तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट और 5 एलिमेंट है इसमें। पहला एलिमेंट ये पड़ा, दूसरा ये पड़ा, तीसरा ये पड़ा, चौथा पूरा हेलो है और पाँचवाँ पूरा ये है। 5 एलिमेंट है तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से लेके 4 तक चले n-1 तक चलती है। तो ज़ीरोथ एलिमेंट होता है वो पहला एलिमेंट होता है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ज़ीरोथ एलिमेंट कौन-सा है सर? हाँ जी, 8 है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट फोर्थ आइटम कौन-सा है सर? ये है। थर्ड आइटम कौन-सा है? थर्ड आइटम है ये सर। थर्ड इंडेक्स पे क्या है? हेलो है सर। एक्सेस किया अच्छा, आउट ऑफ बाउंड डालेंगे तो आउट ऑफ बाउंड की एरर आ जाएगी। 5 टी ऑफ 5 अगर एक्सेस करने की कोशिश करें तो क्या दिखेगा? एरर दिखेगा क्योंकि टी ऑफ 5 सर है ही नहीं। इंडेक्सिंग 0 से 4 तक ही है। टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज नाम की एरर आती है जो आएगी ही। तो क्या कैसे एक्सेस किया? अच्छा, एक्सेस तो किया जा सकता है, पर टी ऑफ 0 पे या टी ऑफ किसी भी वैल्यू पे कुछ एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, असाइन नहीं किया जा सकता। 5 पे या टी ऑफ 4 पे मुझे क्या डालना है? फॉर एग्ज़ाम्पल 55 की जगह 55 ही डालना है, 25 नहीं, 55.25 नहीं रखना है, सिर्फ 55 डालना है। ये काम मैं नहीं कर सकता। टपल ऑब्जेक्ट डज़ नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप आइटम असाइन नहीं कर सकते। एक बार जो टपल बन चुकी है, वो बन ही चुकी है, वो अब बदलेगी नहीं सर। तो इस बात का मुझे पूरा ध्यान रखना है, उसे नहीं बदलना है, तो बदल भी नहीं सकते। हाँ। और क्या कर सकते हैं? और वो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं जो लिस्ट में कर सकते हैं। जैसे स्लाइसिंग है जी बिल्कुल, इंडेक्स अच्छा इंडेक्सिंग नेगेटिव साइड से भी की जा सकती है। -1 तो हमने इन लिस्ट में पढ़ा था। -1 की इंडेक्स कौन-सी होती है? लास्ट इंडेक्स। पहले 0 से n तक और पीछे से शुरू करेंगे तो -1 से -n तक। क्योंकि ये -1 से शुरू हो रही है, इसलिए इंडेक्सिंग -n तक जाएगी। यहाँ से 0 हो रही है तो यहाँ तक n-1 तक जा रही है। यहाँ पर लिस्ट की जो लेंथ है, लेन ऑफ टपल, लेन फंक्शन इसमें भी काम करता है। लेन ऑफ t कितनी है? 5 है। तो t ऑफ पॉज़िटिव साइड में 0 से 4 हो सकती है, नेगेटिव साइड में -1 से -4 तक। तो -1 इसका लास्ट एलिमेंट है और -4th इंडेक्स है इसका -5 क्योंकि यहाँ पीछे बैकवर्ड साइड में हम -n तक जा सकते हैं, तो -5 है उसका फर्स्ट एलिमेंट है। ऐसे आराम से एक्सेस किया जा सकता है -1, -2, -3 -1 ये था तो -2 हेलो है, -3 5 है, फिर -2 फिर -1 ऐसा। नेगेटिव साइड की भी चल सकती है, पॉज़िटिव साइड की भी चल सकती है। स्लाइसिंग की जा सकती है? जी बिल्कुल, जैसे हमने लिस्ट में स्लाइसिंग की थी वैसे की वैसे। पहला एलिमेंट, इनिशियल एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस नहीं किया जाता है, लास्ट एलिमेंट अगर 3 लिखा है, तो 0, 1 और 2 तक ही चलेगा, थर्ड एलिमेंट नहीं आएगा। तो कहाँ से कहाँ तक चलती है? इनिशियल एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, जिसमें लास्ट एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट एलिमेंट जो होता है, वो इंक्लूडेड होता नहीं है। तो T0 कॉलम 3 में कौन-सा आएगी? 0 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, बस यहाँ तक ही आएगी। तो इसको जैसे मैंने एक्सेस किया तो टपल कहाँ से कहाँ तक आई है? 8, 4 और 5 तो 8, 4 और 5 तक। थर्ड एलिमेंट नहीं आता है, जो मुझे पता भी है, लिस्ट में भी हम जानते थे कि स्लाइसिंग में क्या होता है, लास्ट का एलिमेंट नहीं आता है। क्या है नेगेटिव साइड में? जी बिल्कुल, आराम से आप करें। -5 से लेके 3 तक करें, -5 से लेके 4 तक करें, जी बिल्कुल। -5th एलिमेंट कौन-सा है? -1, -2, -3, -4, -5, -5 है ये और 4th एलिमेंट कौन-सा है? 0, 1, 2, 3 और 4 ये है। तो क्योंकि ये तो एलिमेंट आने होने वाला है तो यहाँ तक ही -5 से 3 तक यही एलिमेंट बचते हैं, तो यही एलिमेंट की टपल प्रिंट होने वाली है ऐसा। इसके बाद में हाँ, नेगेटिव साइड में नेगेटिव डायरेक्शन में भी चला जा सकता है। एक बार टी को फिर से प्रिंट कर लेता हूँ मैं। टी ऑफ -1 से आपको चलना है -3 की तरफ। तो -1 तो होता है ये और -2, -3 होता है ये। पर क्योंकि पाइथन जो होता है वो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू की तरफ ही चलता है। इसे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। साहब इस बार आपको उल्टी डायरेक्शन नेगेटिव साइड में चलना है। तब ये क्या करेगा? नहीं तो पॉजिटिव साइड में यहाँ से यहाँ चलता था, अब ये क्या करेगा? यहाँ से यहाँ चलेगा। एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य है, चाहे लिस्ट में हो, चाहे टपल में हो। डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहे हो, उस डायरेक्शन में एलिमेंट होने ही चाहिए, तभी प्रिंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे -1 है ये, अगर कुछ नहीं दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है सम कुछ भी नहीं है, 0 और एंड में कुछ नहीं दिया, तो अपने आप एज़्यूम कर लेगा कि ये फाइनल लिमिट तक ही है। तो फाइनल लिमिट हो चुकी है? जी, बिल्कुल।
अगर पहला एलिमेंट कुछ नहीं दिया है और लास्ट एलिमेंट डाल दिया है, तो पहला एलिमेंट को 0 अपने आप एज़्यूम कर लेगा। अच्छा, वो दोनों नहीं दिए तो पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा। अच्छा, दोनों में से एक एलिमेंट दिया है 2 और लास्ट नहीं दिया, तो 0, 1 और 2 से शुरू करेगा। तो 0, 1 को छोड़ देगा, 2 से शुरू करेगा और लास्ट तक चलेगा। अच्छा, कहाँ चलेगा? फाइनल डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि मैंने डायरेक्शन के बारे में अभी कुछ नहीं बताया, तो इसको जैसे इसको एक्सेस करूँगा 2 से एंड तक पॉजिटिव डायरेक्शन में, 1 से 4 तक पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्योंकि 0 और 1 तो है ये, 2, 3 और 4, 4 को लेगा नहीं, तो 4, 5 और हेलो प्रिंट हो रहा है। जी, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ नहीं सर, मुझे तो इस तरह से नहीं करना, मुझे 5 से शुरू करे, एक्चुअली 4 से शुरू करे और 1 तक आए। और 4 से शुरू करेगा तो 4 तो हो गया 0, 1, 2, 3 और 4, 4th एलिमेंट है ये, और 1 तक। तो 1 तक जाने के लिए डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 4 से 1 तक यहाँ सिर्फ एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी टपल है। मुझे ये बात को भी समझाना पड़ेगा कि सर आपको नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है। 4 से चलो, 1, 4, 3, 2 और 1, 1 को तो लेगा नहीं क्योंकि फाइनल लिमिट को लेता नहीं है। तो ये लिस्ट आएगी 55, हेलो और 5। पर पहले 55 आएगा, फिर हेलो आएगा, फिर 5 आएगा, क्योंकि नेगेटिव, अब इस बार डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब मैं इसको बताऊँ सर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव ऑन करें। हाँ जी, तो नेगेटिव साइड में अगर जाना है तो हमें इस बात को बताना पड़ेगा इसको कि सर इस बार जो डायरेक्शन है वो इस साइड की है। अच्छा, इंडेक्सिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर वैल्यू 4 की जगह अगर -5 -1 लिखी है और 1 की जगह -5 लिखा है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? तो इसको -1 को कैसे ट्रीट करने वाला है? ये -1 को वैसे भी इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ट्रीट करने वाला है। तो -1 कौन-सी इंडेक्स होती है सर? ये इंडेक्स होती है। तो ये इंडेक्स कहाँ है सर? ये इंडेक्स इसकी लास्ट इंडेक्स है। से -5, -1, -2, -3, -4 और -5 ये है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर चलना है तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन ही होनी चाहिए। तो नेगेटिव डायरेक्शन है? जी हाँ, है। है तो लिस्ट ये टपल पूरी प्रिंट होगी कैसे? रिवर्स डायरेक्शन में, -5 हेलो और 5 और 4। 8 क्यों नहीं आया है? क्योंकि 8 ना आने का रीज़न एकदम क्लियर है। -5th इंडेक्स जो इसकी लास्ट इंडेक्स है, वो एक्सेप्ट नहीं होती है। वो हमें उससे एक कम होती है, n-1 की इंडेक्स होती है, वो स्लाइसिंग में होती है। अगर इंडेक्सिंग होती तो पक्का आता। इंडेक्सिंग नहीं है, स्लाइसिंग है, तो स्लाइसिंग में -5 नहीं आता है। तो क्या किया जाए ना, या तो -6 कर दिया जाए, तो आ जाएगी लिस्ट या टपल की। अगर इंडेक्सिंग नहीं आ रही है तो उसको एक नंबर से बढ़ा दो, बिल्कुल चलेगा। एरर नहीं आएगी स्लाइसिंग में, इंडेक्सिंग में आएगी, स्लाइसिंग में नहीं आएगी। तो एरर नहीं आएगी, पर नहीं पता है कोई बात नहीं, खाली छोड़ दिया जाए, बहुत अच्छी बात है, अपने आप ही अज़्यूम कर लेगा ये। तो अगर इसको, तो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, हाँ जी, इसको भी। तो रिवर्स लिस्ट को, टपल को और स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट करने का एकदम आसान तरीका है। अगर एक स्ट्रिंग भी दे रखी है और इसे रिवर्स करना है, तो बिल्कुल बहुत सारा माइंड नहीं लगाना है। एसटी ऑफ पहला इनिशियल एलिमेंट सर पता नहीं, आप खुद अज़्यूम करें, लास्ट एलिमेंट वो भी आप खुद अज़्यूम करें, बस डायरेक्शन नेगेटिव हो, ये बात मैं जानता हूँ। तो स्ट्रिंग में बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्स होके आ जाएगी। पाइथन में रिवर्स करने के लिए काम बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, स्ट्रिंग को, टपल को या फिर लिस्ट को, जिसको भी, जो भी काम हमें ट्रेबल हमें मिल रहे हैं उन सबको, जिसमें स्लाइसिंग एप्लीकेबल है उनमें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपने इस वीडियो से सीखा और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, बहुत सारा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे और वीडियो भी लाता रहूँ, मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे ऐसे और सारे वीडियो बनाने के लिए और बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।